हम इस वीडियो में कवर करेंगे सिट्रॉन की तरफ से मिलने वाला E-C3 वेरिएंट के बारे में। ये सिट्रॉन की तरफ से आने वाली एक इलेक्ट्रिक कार है और सिट्रॉन आप में से बहुत सारे लोग जानते ही होंगे कि एक फ्रेंच कंपनी है। तो सबसे पहले हम गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस को देख लेते हैं। तो जो गाड़ी के टायर है वो हम लोगों को मिलेंगे 15 इंचेस के और 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस हमको गाड़ी के साथ में मिलेगा। तो इसके बाद यहाँ पर हमारे पास DRL लाइट्स, इंडिकेटर और हमारा सिट्रॉन का लोगो मिलेगा। और पीछे से हमको गाड़ी में 315 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाएगा। साथ में गाड़ी की एसेसरीज और यहाँ पर चार्जर मिल जाएगा। कुछ ऐसा हमारे पास गाड़ी का चार्जर आएगा और ये टिपिकल जो हमारा गाड़ी के साथ में आने वाला चार्जर होता है वो है और ये गाड़ी को करीब 10.5 घंटे में चार्ज कर देगा। इसके अलावा जो DC चार्जिंग का ऑप्शन है आप गाड़ी उससे भी चार्ज कर सकते हैं। तो जब आप DC चार्जर से गाड़ी चार्ज करेंगे तो गाड़ी 0 to 80% कुछ 1 घंटे में चार्ज हो जाएगी। तो पीछे के साइड हम लोगों को साथ में गाड़ी का स्पेयर व्हील मिल जाएगा। जो गाड़ी के बाकी 4 व्हील है वो 195/65 के और जो गाड़ी का स्पेयर व्हील है वो 185/65 का है। तो ये हम लोगों की गाड़ी का हुड यहाँ पर। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेंगे जो हमारी गाड़ी की हेडलाइट्स और हॉर्न को पावर मिलती है वो वाली बैटरी ये है। बाकी जो मेन गाड़ी का बैटरी पैक है वो नीचे साइड में रहेगा। प्लस ये हमारा कूलिंग लिक्विड और मोटर भी यहीं पर लगी हुई है गाड़ी की सामने साइड पे। प्लस जो हमारा वॉशर फ्लूइड है गाड़ी के लिए वो यहाँ पर से फिल हो सकता है। इसके अलावा बाकी इंटरफेस जो है हुड का बाकी गाड़ियों जैसे ही नॉर्मल है। यहाँ से हम लोगों का हुड खुल जाता है, यहाँ से हमारी ट्रंक खुल जाती है और यहाँ से हम लोगों का चार्जिंग के लिए ओपन हो जाता है। यहाँ से आकर इसको खोलकर आप चार्जर लगा सकते हैं। तो DC चार्जर का सॉकेट हमारे पास नीचे है, प्लस AC चार्जर जो कार के साथ आता है उसका सॉकेट हमारे पास ऊपर साइड में दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर आप चार्जर जो हमारी गाड़ी का जो 12 वोल्ट वाला जो टिपिकल ओल्ड स्टाइल में जो चार्जर है वो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं पिन फंसा के, जिसमें बहुत सारी चार्जिंग केबल्स आती हैं एक साथ में। प्लस जो है यहाँ पर गाड़ी की फ्रंट डिक्की, तो यहाँ पर बाकी सामान आप रख सकते हैं। ये जो हमारे AC के वेंट्स है ये काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश मुझे लगे गाड़ी के, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट है इनका लुक है बाकी गाड़ियों के हिसाब से। प्लस इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों को AC मिल जाएगा, फ्रंट में सामने मिल जाएगा। इसके अलावा ये हमारा स्टीयरिंग व्हील है, सामने यहाँ पर कोई भी स्विचेस वगैरह नहीं है। एक एयरबैग हमको यहाँ पर मिल जाएगा, दूसरा यहाँ पर, और ये हमको सिट्रॉन का लोगो दिया हुआ है। मुझे पर्सनली सिट्रॉन का लोगो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, बहुत एक स्टाइलिश लुक दिखता है सिट्रॉन के लोगो का। डिस्प्ले स्क्रीन में 3-4 चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि हमारी गाड़ी की अभी रेंज कितनी है, गाड़ी कितनी % चार्ज है, गाड़ी का करंट स्टेटस क्या है और साथ में हमारे जो बाकी के वार्निंग लाइट्स हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ रेंज कैसे आप चेक कर सकते हैं। आपको ये बटन को बार बार पुश करना है 2-3 बार, इसके बाद आपकी रेंज दिख जाएगी और ऐसे ही आप बैटरी % पे भी टॉगल कर सकते हैं स्विच को। प्लस इसकी एक चीज़ और बता देता हूँ, जब आप गाड़ी चलाएंगे तो सीट बेल्ट लगाते टाइम यदि आपने का सीट बेल्ट लगाया हुआ है और आप इसको ड्राइव पे शिफ्ट करेंगे तो गाड़ी आपकी थोड़ी सी ऑटोमेटिकली आगे बढ़ने लग जाएगी। लेकिन यदि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ है और उसके बाद आप ड्राइव पे इसको शिफ्ट करते हैं तो आपको गाड़ी को जो है मैनुअली एक्सेलरेट करके आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको जब इको मोड गाड़ी में लगाना है तो आपको इस बटन को प्रेस करना होगा, तो ये लाइट ब्लिंक होगा और ऐसे आपकी गाड़ी इको मोड पर आ जाएगी। और जैसे आपको ड्राइव करना है तो ड्राइव के लिए पीछे इसको शिफ्ट करना है, डी पर आ जाएगा। और इसके बाद जैसे न्यूट्रल करना है इसको आगे शिफ्ट करना है और रिवर्स के लिए भी इसको एक बार और आगे शिफ्ट करना है। या कूलिंग करता है, साथ में आपको फैन की स्पीड भी बता देता हूँ मैं। तो ये अभी फुल स्पीड पे इसका फैन चल रहा है और गाड़ी हमारी अभी ऑन है। तो ऐसे देखा जाए तो गाड़ी की कूलिंग वगैरह बहुत सही है, अभी फ़ैन फुल स्पीड में चल रहे हैं और बहुत बढ़िया कूलिंग वगैरह भी है गाड़ी में, किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। जस्ट एक चीज़ रहेगी गाड़ी में कि हम लोग को एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते, लेकिन मेरे हिसाब से इसकी कोई इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। गाड़ी की बैटरी पे आपको 7 साल या फिर 1,40,000 किलोमीटर जो भी पहले आप लोग कवर कर लेंगे, मतलब या तो आपके 1,40,000 किलोमीटर यदि हो गए या फिर 7 साल हो गए, जो भी पहले हो जाएगा तो वहाँ पे आपकी वारंटी वाइड हो जाएगी। उसके अलावा दूसरी वारंटी आप लोगों को मिलेगी गाड़ी की मोटर के ऊपर, तो मोटर पे आप लोगों को 5 साल या फिर 1,00,000 किलोमीटर तक के लिए वारंटी मिलेगी। इसके अलावा थर्ड चीज़ आप लोगों को जो मिल जाती है वो है होल व्हीकल कवरेज पे। तो ये जो आपकी पूरी गाड़ी कवर करती है इस पर आपको वारंटी मिलेगी 3 साल या फिर 1,25,000 किलोमीटर तक के लिए। तो मैं बेसिकली आपको गाड़ी का पीछे से पूरा लुक बता देता हूँ। और हेड में हमारे पास बहुत सारा स्पेस है, तो हेड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में लेग में भी बहुत सारा स्पेस है, तो पैरों में भी देखें तो अभी मैं बहुत आराम से बैठा हूँ और बहुत सारा स्पेस है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये रहा पीछे से गाड़ी का पूरा लुक। यहाँ पर हम लोग स्क्रीन आफ्टर मार्केट में लगवाएंगे, बाकी गाड़ी आप देख सकते हैं कितनी शानदार दिखती है पीछे से भी। तो ये यहाँ से पीछे का पूरा लुक। यहाँ पर हमारा लेफ्ट साइड में ये कांच को खोलने के लिए ऐसे इसको घुमाकर आप कांच को ओपन कर सकते हैं। और ये बेसिकली पीछे के साइड में मैनुअल है और आगे जो हमारे पास है इलेक्ट्रिक स्विचेस दिए हैं। कि यहाँ पर जो हमारी बेसिक एक ट्रे रहती है वो इन्होंने गायब करके रखी हुई है, इसमें ट्रे नहीं दी है।
तो अब बात करते हैं गाड़ी की रेंज के बारे में। तो कंपनी गाड़ी की रेंज 320 किलोमीटर्स की क्लेम करती है, और यदि आप लोग इसको नॉर्मली चलाएंगे तो मेरे हिसाब से 300 किलोमीटर्स तक गाड़ी चल जाएगी आराम से। उसके अलावा आप यदि इसको ज़्यादा खींच के चलाते तो गाड़ी 200 किलोमीटर से 250 मैक्स जाएगी। और बाकी अब हम लोग गाड़ी की टेस्टिंग कर लेते, गाड़ी को चलाकर देख लेते कि गाड़ी कितना बढ़िया परफॉर्म कर पा रही है। अब इसके अलावा लास्ट चीज़ गाड़ी के बारे में जो कि हम लोग आगे चल के टेस्ट करेंगे कि गाड़ी 0 से लेके 60 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड 6.8 सेकंड्स में अचीव कर सकती है। तो यहाँ से बाहर निकल के हम लोग टेस्ट करेंगे कि गाड़ी एक्चुअल में कितना टाइम लेती है 0 से 60 तक कवर करने में। इस सब के अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने पूरी वीडियो में अभी तक नहीं बताई वो थी गाड़ी की प्राइसिंग। तो गाड़ी जब हम लोगों ने बुक करी थी वो करीब 11.5 लाख की थी, और अभी उसकी प्राइस कुछ 11,61,000 के आसपास हो गई है। तो ये इंश्योरेंस वगैरह सब जोड़ के आपको ऑन रोड कुछ 12.5 लाख तक मिल जाएगी। इसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है इसमें सिट्रॉन कनेक्ट ऐप। तो इससे आप जियो फैंस एक्टिवेट कर सकते हैं, तो इससे आपकी गाड़ी जब भी उस पर्टिकुलर लोकेशन के बाहर या फिर अंदर आएगी आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि भले इसकी जो है ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसका बैटरी पैक थोड़ा नीचे है, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी गाड़ी बार बार टकराए। तो बस इतना संभाल कर चलिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।